नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग इस बात को मुख्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि चुनाव को सुधारने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन करने चाहिए संविधान में, जिससे चुनावी व्यवस्था क्या हो सही से चल सके। देखिए, हम लोग इस बात को समझते आ रहे हैं कि चुनाव को मजबूत करना ही लोकतंत्र का मजबूत करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करना मतलब चुनाव को मजबूत करना है ना। देखिए, सबसे पहला संशोधन तो ये करना चाहिए कि भारत में जो है सो वोटिंग प्रणाली है, जिसमें अभी चल रहा है वर्तमान में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। हम लोग समझते हैं कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत क्या है। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, या कोई सांसद चुना जाता है, या कोई विधानसभा के मेंबर चुने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिसकी वोटों की संख्या अधिक होती है उसे हम लोग प्रायः क्या करते हैं, चुनते हैं, मानते हैं कि यही अब क्या होगा, शासन करेगा। तो बेसिकली ये जो व्यवस्था है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, ये इसलिए अपनाई गई थी ताकि देश की जनसंख्या बहुत बड़ी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एक सही तरीक़ा से प्रतिनिधित्व देने के लिए एक आसान व्यवस्था था। और उस समय में लाया गया जिस समय में देश काफ़ी इकोनॉमी प्रॉब्लम में काफ़ी गिरा हुआ था, इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। लेकिन दूसरे देशों में क्या है कि ये व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। तो हमारा मानना है और संविधान में ये महत्वपूर्ण संशोधन करनी चाहिए कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्या कर देना चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए। इनसे क्या होगा, ज़रा इन बात को समझते हैं। जितने भी पार्टियां हैं डायरेक्ट हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे, ठीक है। हमें मन है कि हम बीजेपी को चुने या कांग्रेस को चुने या किसी अन्य को चुने, तो हम डायरेक्ट उसी को वोटिंग कर देंगे। मान लीजिए कि इस राज्य से उसको 50% वोटिंग मिलता है, तो वो 50% विधायक या सांसद बनाएंगे अपने पार्टी से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में हिंसा की जो समस्या है, यानी हर चुनाव के बाद जो थोड़ी मोड़ी हिंसा हो जाती थी, अब तो थोड़ा शांत है, अभी भी कहीं कहीं पे हो जाता है, तो हिंसा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखिए, चुनाव के दो तरीके हैं, एक तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, ठीक है। तो भारत में अभी ये चल रहा है और ये प्रणाली को अब अपनाना चाहिए, क्योंकि समझा दिए क्या होता है इसमें। चलिए, अगला है दूसरा संशोधन, ये करना चाहिए कि जितने भी संसद हैं और विधानसभाएँ हैं या कोई भी है, तो जिसमें चुनाव होता है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो उसमें महिलाएं चुन सकती है, चुनी जा सके हो। इसके लिए क्या करना चाहिए कि संसद और विधानसभा में 1/3 महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए कि 1/3 महिलाएं चुनकर आएगी सरकार में, संसद में, विधानसभा में। इससे क्या होगी कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो महिलाओं की, वो क्या होगा, सशक्त होगा, महिलाओं के लिए जागरूकता बढ़ेगी, है ना। तो इन पे काम करना चाहिए। तीसरे नंबर पे चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए और कठोर प्रावधान करना चाहिए। देखिए, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को तो अभी भी नियमित किया गया है, जो आप इतना इस्तेमाल करिए, इतना इस्तेमाल करिए, लेकिन इसको अप्लाई उतने कठोर तरीके से नहीं हो पाता है, समझ गए ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो धन का प्रभाव है चुनावी राजनीति में, उनको कम किया जाए। आप लोग समझते हैं, शायद हर कोई गाँव से है, और इस बार का जो मुखिया चुनाव हुआ है, 5 वर्षीय चुनाव पंचायत वाला, इसमें इतना ज़्यादा धन का प्रयोग किया गया है जिसका कोई कहिए तो हद पार कर दिया गया है। ये इसलिए कि सभी ने क्या किया, इस बार धन को बहुत प्रयोग किया है, पैसे को बांटा है, ख़रीदा है, भिन्न भिन्न तरीके से कार्य किया है, समझ गए ना। तो ये सब बहुत ख़राब स्थिति है देश के लिए। इसको क्या करना चाहिए, एक कठोर प्रावधान करना चाहिए संविधान में, ताकि देश में जो चुनावी व्यवस्था है उसमें धन का इस्तेमाल बहुत कम हो सके, है ना। इसके बाद चौथा क्या करना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का फौजदारी मुकदमा है, फौजदारी मतलब मर्डर, मारपीट का या किसी के हत्या करने का कुछ भी मामला है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, फौजदारी मामला कहते हैं। एक होता है दीवानी मामला, एक होता है फौजदारी मामला। जिसके ऊपर कोई भी फौजदारी मामला है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। वर्तमान में क्या है कि आप 25 ठो मर्डर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव में खड़ा हो जाइएगा। तो इनसे समस्या होता है। तो इसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान धर्म, जाति, किसी भी प्रकार का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारे धर्म से आते हैं, तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे जाति से आते हैं, तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए कर देंगे। इनसे समस्या सोचिए आप कि मान लीजिए कि किसी गांव में 50% एक जाति है, 49% एक जाति है, दोनों में चुनाव होता है, 50% वाले ने एक साथ हो गया, उसका सरकार बन गया, तो ये 49% वाले क्या करेंगे, रोड पे आ जाएंगे। उनका काम नहीं करिएगा आप, वो उसमें कोई मर जाएगा तो उनके लिए व्यवस्था नहीं करिएगा आप, तो ये समस्या हो जाती है उसमें। तो इनको क्या करना चाहिए कि सही तरीक़ा से अप्लाई करना चाहिए, धर्म जाति का प्रयोग ना हो, किसी भी मतलब कहते हैं ना उसको अपीली,
अपील करना, किसी भी चीज़ की अपीलों को खारिज कर देना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान रखे कि कोई भी किसी से अपील न कर पाए किसी तरीके का, कि इस तरीके से अपील जो मैं तुम्हारे धर्म से आता हूँ, तुम्हारे जाति से आता हूँ, या मैं पुरुष वर्गीय हूँ या मैं महिला वर्गीय हूँ, इस तरह का कोई अपील नहीं चलना चाहिए, ठीक ना। इस तरीके से क्या हो सकता है कि चुनाव में सुधार करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसे चुनौती कहा जाना चाहिए। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, देश को आगे बढ़ने में बहुत परेशानियां होगी, देश सही तरीक़ा से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ज़रूरी है कि चुनावी व्यवस्था को सही से साफ़ सुथरा किया जाए, उसमें कुछ संशोधन किए जाएं संविधान में। समय के अनुसार बदलता तो है ही, लेकिन बदलना ज़रूरी है, समझ गए ना। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब अप्लाई करना चाहिए। क्या करते हैं कि आप सभी इन बातों को समझ गए होंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे वीडियो पे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं किसी अन्य के या किसी दूसरे चीज़ पे, हम लोग मेहनत करते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमें भी आप लोगों का साथ मिलना ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ।